पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस को कर लिया था। आप कंटिन्यू कीजिए, न्यूमेरिकल कीजिए इस टॉपिक की। अगर किसी न्यूमेरिकल में टॉपिक में डाउट है तो आप दोबारा से उसको पूछ सकते हैं। उन चीज़ों को दोबारा क्लियर हम लोग करेंगे। आज हम चलने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग चलेंगे। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में चलने से पहले, यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीखना पड़ता है। जैसे डिफ्रेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सीखने होते हैं। तो इसी को आज बढ़ाते हुए पहले हम लोग आज पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स में डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना, अभी टॉपिक है मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिकल मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है ना, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। टॉपिक भी है, सब रिफ्रेशर में ज़रूरी है। अब एक बात पहले क्लियर कर दें भाई, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स या जो भी यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि फिजिक्स के हाथ में है। इसके बगैर आपका फिजिक्स अधूरा है। अगर आप मैथमेटिकल टूल्स या सिंपल ये जो मैथमेटिक्स हम लोग नहीं, ये जो सीखने वाले हैं, अगर आप इसको नहीं सीख पाएंगे तो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अभी इन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर करेंगे और आप इसको सीखेंगे। तो बहुत सारे मैथमेटिकल टॉपिक आते हैं, लेकिन हम पहले जो करेंगे अपना, वो करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन से। किससे करेंगे? डिफ्रेंशिएशन से हम लोग करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल का पहला टॉपिक, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। अब भाई डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ज़्यादा डीप जा नहीं सकते। अब डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मैथमेटिकल के टर्म में सीखेंगे, और इसको हम फिजिक्स में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये होता क्या है, फिर हम लोग इसको करते हैं। देखिए सिंपल सी बात में करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिखा, तुमने कहा ये एक नई चीज़ आ गई, डी वाई बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या चेंज इन वाई, वाई में कितना चेंज आएगा अगर हम एक्स में चेंज करें। वाई इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 5। क्या है वो? जनरल इक्वेशन है। वाई इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 5। मतलब वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। वाई किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। मतलब वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब क्या है कि x की वैल्यूज़ में चेंज करेंगे तो y की वैल्यूज़ में चेंज आएगा। और क्या वैल्यू निकला हमारा? 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये हमारा निकल का है। x की वैल्यूज़ हम लोग चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज आएगा। इट इज़ रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन को f से रिप्रेजेंट करें, fx लिखिए, hx लिखिए, gx लिखिए, वो हमारा हेडेक नहीं, वो सिंपल सी बात है, वो मैथमेटिक्स में आप लोग सीखेंगे। लेकिन fx y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में चेंज आएगा। तुमने कहा डेफिनेटली सर आएगा। तो x की यूनिट वैल्यू चेंज करने पर, थोड़ा सा वैल्यू चेंज करने पर y में कितना चेंज आएगा, बहुत थोड़ा सा चेंज करने पर कितना आएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x को चेंज करने पर y में चेंज किस रेट से आएगा। जैसे मैं y इक्वल टू लिखता हूँ 3, सिंपल सी बात करते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब करते हैं, या y इक्वल टू एक्स करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब करते हैं। मैंने 3 चीज़ें लिखी। अब मैं x का वैल्यू दुगना करूँगा, y का वैल्यू दुगना होगा। मैं x का वैल्यू दुगना करूँगा, y का वैल्यू 4 गुना हो जाएगा। मैं x का वैल्यू दुगना करूँगा, y का वैल्यू 8 गुना बढ़ जाएगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ चेंज करोगे तो भी y में चेंज आ रहा है, x की वैल्यू यहाँ चेंज करोगे तो भी y में वैल्यू चेंज आ रहा है, x की वैल्यू यहाँ चेंज करोगे तो भी y में चेंज आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा रेट ऑफ चेंज यहाँ आ रहा है। देखो यहाँ x का वैल्यू ट्वाइस किया, y का वैल्यू दुगना का, x इक्वल टू 1 से 2 कर दोगे तो y का वैल्यू 1 से 2, x इक्वल टू 1 से 2 करोगे तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4, 4 गुना हो गया। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू में चेंज तीनों में हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चेंज इसमें आ रहा है। तो यहाँ x के चेंज होने पर y में चेंज सबसे ज़्यादा है। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। दैट इज इसका डिफ्रेंशिएशन, यहाँ अगर y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन सबसे ज़्यादा आएगा, यहाँ सबसे
कम आएगा। तो डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के चेंज करने पर वाई में कितना चेंज आएगा, इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हम इसको डी एक्स अपन डी वाई नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब डी एक्स अपन डी वाई बंदे ने लिखा तो, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको एक्स लिखना पड़ेगा कुछ वाई के टर्म में, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ वाई एक्स किसका फंक्शन है, वाई का, तो वाई में चेंज करोगे तो एक्स में चेंज आएगा, यस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यही मतलब है डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स का, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या एक्स में चेंज करने पर वाई में कितना चेंज आएगा, यही हमको डिफरेंशिएशन बताने वाला है, लेकिन लिमिटिंग कंडीशंस में। अब ये लिमिटिंग कंडीशंस क्या है, देखिए काम करते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज समझते हैं इसको, वेलोसिटी या स्पीड से समझते हैं। देखिए ये मेरा घर ओरिजिन, अब अगली बार से मैं अपने घर को हमेशा ओरिजिन रखूँगा, जो मेरा घर होगा वो ओरिजिन होगा, मेरे घर से ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, वो जो भी आप लोग करेंगे, ठीक है। तो मेरा घर, तो मेरे घर से एक पॉइंट ए है, तो उस ए का दूरी मेरे घर से जो है वो आपका S1 मान लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट बी है, तो उस बी पॉइंट का मेरे घर से जो दूरी है वो S2 है। मैं अपने घर चलना शुरू किया, ए तक पहुंचा, तो ए तक जाने में ए तक का दूरी S1 मेरे घर से, और मान लीजिए कि ओ से ए तक जाने में मैं T1 टाइम लेता हूँ, ओ से बी तक जो है डिस्टेंस वो S2 है, और ओ से बी तक जाने में जो मैं टाइम लेता हूँ वो मैं T2 लेता हूँ। ओ से ए तक कितना लिया, T1, डिस्टेंस कितनी कवर करी, S1, ओ से बी तक कितना लिया, T2, और डिस्टेंस कितनी कवर करी, S2। तो ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, यहाँ S2 है, ये S1 है, तो ये S2 माइनस S1, एंड दिस S2 माइनस S1 रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल कॉल्ड डेल्टा। तो डेल्टा S, डेल्टा मतलब डिफरेंस, तो डेल्टा S मतलब डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, मीन्स S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 क्या है, डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस। O से A तक टाइम कितना लगा, ठीक है T1, O से B तक कितना लगा, T2, तो O से A से B तक कितना लगा, T2 माइनस T1, कॉल्ड डेल्टा T। O से A तक कितना डिस्टेंस कवर किया, S1, O से B तक कितना डिस्टेंस कवर किया, S2, A से B तक कितना कवर किया, S2 माइनस S1, O से A तक टाइम कितना लगा, T1, O से B तक टाइम कितना लगा, T2, तो A से B तक कितना लगा, T2 माइनस T1। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा T, ठीक। नाउ हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी V। अब देखिए यहाँ पर जो V है ये A और B के बीच में, A और B के बीच में S2 माइनस S1, डेल्टा S टोटल डिस्टेंस है, T2 माइनस T1 टोटल टाइम है, तो इसको हम एवरेज कहेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, आपका वेरिएबल स्पीड, ये होती क्या है तो हम जब सीखेंगे तब सीखेंगे, लेकिन अभी हमने क्या किया, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, टोटल डिस्टेंस A और B के बीच में अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड होगी भी। तुमने कहा क्या था, बड़ा आसान सा था, क्या दिक्कत है इसमें। अब देखिए आप O से A तक गए, ए से बी तक गए, तो फिलहाल मेरे घर में जो दो पॉइंट हैं, मेरे फ्रेंड ए का घर है, फ्रेंड बी का घर है, और इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है। अब मैं तेज जाऊँगा, अगर मैं तेज चलूँगा तो ए से बी तक जल्दी पहुँचूंगा, अब हल्के चलूँगा तो ए से बी तक देर में पहुँचूंगा। मतलब ऐसे में चेंज आ रहा है टी के रिस्पेक्ट में, और वो इस टर्म पर डिपेंड कर रहा है। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो मैं ए से बी तक का डिस्टेंस कवर करने में टाइम कम लूँगा, मेरी स्पीड कम होगी तो मैं भी ओ से बी तक, ए से बी तक जाने में टाइम कम लूँगा, अगर कम स्पीड होगी तो ए से बी तक लेने में टाइम ज़्यादा लूँगा। दैट इज टी के चेंज होने पर एस चेंज हो रहा है ना, अगर मैं यहाँ को मोशन कर रहा हूँ तो टी चेंज होगा तो एस में चेंज हो रहा है। दैट इज एस में चेंज टी के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है, एस में आने वाला चेंज टी के रिस्पेक्ट में जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है। एस के रिस्पेक्ट में आने वाला चेंज टी के रिस्पेक्ट में हल्के हल्के हो रहा है तो स्पीड कम है, वही तो है। तो रेट चेंज इन एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन ए और बी के बीच में। अब मान लीजिए थोड़ी देर में जो T1 है वो T1 आप लोग मान लीजिए, देखिए जो यहाँ पर है T1 को मैं यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा उसको मैं कहता हूँ 5 सेकंड, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से। और T2 जो मैंने कहा वो 12 सेकंड का। समझने के लिए कोई भी नंबर ले लीजिए, मेरे दिमाग में भी ये नंबर आया तो मैंने ले लिया। ओ से ए तक 5 सेकंड, ओ से बी तक 12 सेकंड, तो ए टू बी कितना होगा भाई, ओ से ए T1 था, ओ से बी T2 था, तो ए से बी कितना आ गया डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना का भाई आपने 12 माइनस 5। अब 12 माइनस 5 कितना हो गया 7। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ लिमिट, क्या ले रहे हैं, लिमिटिंग कंडीशन, लिमिट, और क्या ले रहे हैं, डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो और डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो।
में ज़मीन आसमान का अंतर है। डेल्टा टी इक्वल टू 0 में यानी कि आप एग्जैक्टली 0 हो चुके हैं। डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब आप 0 को टेंस कर रहे हैं। आप अपने घर में तो अपने घर में अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो टेंस टू 0। अब डेल्टा टी टेंस 0 कहने का मतलब डेल्टा टी टेंस 0 कहने का मतलब आइदर पॉइंट ए टेंस टू बी और बी टेंस टू ए। मतलब ओ से ए तक टाइम कितना लगा 5, ओ से बी तक कितना लगा 12। ए को थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर दो तो यहाँ से यहाँ तक 5 लगा था, अगर ए यहाँ होता 6 सेकेंड तो 12 माइनस 6 6। ए यहाँ थोड़ा और आगे जाता 7 सेकेंड, 12 माइनस 7 कितना 12 माइनस 7 5 हो गया। ए थोड़ा और आगे जाता, तुमने कहा सर यहाँ ए और आगे जाता, तुमने कहा सर 9 सेकेंड तो 12 माइनस 9, हाँ ठीक है 3 सेकेंड और करीब आता, ए और करीब आता तो कितना होता भाई 10 सेकेंड तो 12 माइनस 10 2। ए और करीब आता 11 तो 12 माइनस 11 1 सेकेंड। ए और करीब जाता 11.5 तो 12 माइनस 11.5 ए और करीब जाता तो मान लीजिए कि ए बी के काफ़ी करीब है, काफ़ी करीब मतलब ओ से बी तक जाने में 12 सेकेंड लगे हैं और अब ए जो है वो बी के इतने करीब हो गया है कि ओ से ए तक जाने में आपको जो टाइम लगा वो 11.9999 सेकेंड समथिंग लग गया। तो भाई डेल्टा टी कितना है 0.0001 तो काफ़ी छोटा है तो टेंस टू 0। तो अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 कर रहे हैं तो मतलब हम ऐसे 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के काफ़ी या बहुत ज़्यादा करीब हैं। अच्छा मैंने कहा डेल्टा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डेल्टा टी टेंस टू 0 मीन्स ए टेंस टू बी और बी टेंस टू ए, या तो ए बी की तरफ है या बी ए की तरफ है। अगर बी ए की तरफ आता तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा बताइए 5 सेकेंड। बी यहाँ था, बी तक पहले टाइम ओ से बी तक टाइम कितना लग रहा था 12। अगर बी यहाँ था तो ओ से बी तक टाइम कितना लगा 11। बी यहाँ था तो ओ से बी तक टाइम कितना लगा 10। बी यहाँ था ओ से बी तक टाइम कितना लगा 8। और बी यहाँ पर आता टाइम कितना लगा 7। यहाँ पर आता टाइम कितना लगा 6। देखिए 6 और ये कितना है 5। देखिए 12 माइनस 5 7 यहाँ पर होता, 11 माइनस 5 6 यहाँ पर होता, 10 माइनस 5 5 यहाँ पर होता, बी यहाँ पर होता 8, ये 5 8 माइनस 5 3 यहाँ पर होता, 6 माइनस 5 1 यहाँ पर होता, मतलब और 5.5 माइनस 5.5 यहाँ पर होता, 5.3.5 माइनस 5.3 5.001 माइनस 5.001। तो डेल्टा टेंस टू 0 कहने का मतलब आइदर बी टेंस टू ए और बी टेंस टू ए, आइदर बी टेंस टू ए और ए टेंस टू बी, यानी कि हम ऐसे 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। तो इन दिस केस क्या होता है, इन दिस केस ये भी चेंज आएगा तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, लेकिन हमने लिमिट किया, मैं इसमें आ गया फिर से लिमिट डेल्टा टेंस 0 किस में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब तुमने कहा सर ये क्या चीज़ हो गई, सर व्हाट इज दिस, इट इज चेंज इन एस विथ रिस्पेक्ट टी, इट इज चेंज इन एस विथ रिस्पेक्ट टू टी जबकि डेल्टा टी काफ़ी छोटा ले लिया गया है टेंस टू 0। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं डी एस अपॉन डी टी, that is rate of change of s with respect to t when delta t tends to 0, या differentiation of s with respect to t, या rate of change of s with respect to t where the time interval delta t जो है वो काफ़ी छोटा है, ये तो डिफ्रेंसिएशन है। अच्छा इस केस में जो b है वो a के क्या आ गया काफ़ी करीब, या a जो है वो b के काफ़ी करीब जा चुका है, मतलब आप ऐसे 2 पॉइंट की बात करें जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो उस केस में आप a पर वेलोसिटी निकालिए या b पर निकालिए, आप a पर स्पीड निकालिए या b पर निकालिए, लगभग लगभग क्या होगी सेम। तो यही चीज़ क्या बन जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस, जबकि पहले क्या थी एवरेज। क्योंकि स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए। अब देखो खुद सोचिए, हमने कहा इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो मैं डिफरेंशिएशन को स्पीड में अप्लाई करूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहने का मतलब है किसी एक पॉइंट पे स्पीड। अब तो भाई किसी एक पॉइंट पे स्पीड कैसे निकल सकती है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में स्पीड कैसे निकल सकती है, तुमने क्यों निकल सकते भाई, कुछ स्पीड ही होगी। तो मैंने कहा स्पीड निकालने डिस्टेंस पर टाइम कीजिए, डिस्टेंस बताओ टाइम बताओ, तुमने कहा एक पॉइंट में डिस्टेंस कैसे बताएं। तो अब उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे एक पॉइंट लिए जिस पॉइंट का डिस्टेंस काफ़ी एवरेज बहुत छोटी है और टाइम भी काफ़ी कम है। तो ऐसे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी बहुत छोटा है, टाइम भी बहुत छोटा है। तो जितना ए पर होगा ऑलमोस्ट बी पर भी उतना ही होगा, जितना बी पर होगा ऑलमोस्ट ए पर भी इतना ही होगा। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर हम फिजिक्स में अप्लाई करें, अब देखिए इसको फिर मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं। देखिए इसको फिर मैथमेटिक्स में हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएशन को फिर सीखते हैं, ठीक है। देखिए इसको सीखना जरूरी है बेटा। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ लिया, कर्व लिया, एक पॉइंट ये पकड़ते हैं, एक पॉइंट ये पकड़ते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैंने ए का, ये वाला पॉइंट मैंने बी का, ठीक है ना।
तो इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ और ए के कोऑर्डिनेट जो मैंने कहे वो कह दिए x1, y1। ये वाला पॉइंट मैंने बी कहा और बी के जो कोऑर्डिनेट मैंने कह दिए वो कितने कह दिए x2, y2। ठीक है, तो यहाँ है डिस्टेंस कितना x1 और जो इसकी हाइट है ये डिस्टेंस कितना है y1। बी तक पहुँचे तो यहाँ से आधा का डिस्टेंस कितना है x2 और अगर आप इसका y एक्सिस या ऑर्डिनेट टाइप से जो भी कहते हैं ये y2 हो गया, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो a से b तक ये डिस्टेंस कितना हो गया x2, ये x2 था, ये x1 है। तो जो ये डिस्टेंस हो गया ये हो गया डेल्टा x। डेल्टा का मतलब आपको मालूम है, डेल्टा मतलब डिफरेंस कहा था ना, डेल्टा s, डेल्टा t, डेल्टा x, तो x2 माइनस x1। इन द सेम वे जो ये आएगा, ये डिस्टेंस कितना है y2, ये कितना है y1, ये पूरा y2 है, ये y1 है ना। ये जो कोऑर्डिनेट था ये y2 था और जो ये वाला कोऑर्डिनेट था ये y1 था। तो ये कितना हो गया y2, ये y1, तो y2 माइनस y1, तो ये भी y2 माइनस y1 मीन्स डेल्टा y। अब हमने क्या किया, ए को बी से ज्वाइन करने वाले एक लाइन खींची। ठीक है, तो जो ब्लू वैसे लाइन आ रहा है वो इस कर्व का एक हिसाब से कॉर्ड तो है। तो ए से बी तक वाई में कितना चेंज होगा जी, डेल्टा वाई। ए से बी तक जाने में एक्स में कितना चेंज होगा, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स चलने पर वाई में चेंज कितने का होगा, डेल्टा वाई। अगर अब यूनिट एक्स चलते तो वाई में चेंज कितना आता, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है ना। अरे 10 पेन है 120 रुपये में आई, तो एक पेन 120 अपॉन 10, ये तो करते थे भाई, यहाँ तो बड़ा जल्दी हिसाब लगाया। 10 पेनों का रेट 100 रुपये है तो एक पेन का रेट 100/10 यानी 10। डेल्टा एक्स में चेंज डेल्टा वाई का है, तो यूनिट एक्स में चेंज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का है। तो व्हाट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, एक कर्व और खींचता मैं, इस कर्व को इस तरह से यहाँ पर खींच दूँ तो लाइन ऐसा आती नहीं आती ऊपर को। चलो तो फिर वहाँ पर छोड़िए, क्या आप कंफ्यूज करेंगे। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। अच्छा, अगर बी यहाँ पर न होकर मान लीजिए यहाँ पर होता, कर्व जो होता अब कर ही लेते हैं, ऐसे ना होके कर्व ऐसे आता, ये कर्व ऐसे ना होके, ये जो कर्व है ये कर्व कुछ, रुकिए एक मिनट, कुछ इस तरीके से अपना आपको एक्सटेंड करता है। ये कर्व होता मान लीजिए, ये भी तो कर्व है, एक तो रेड कलर का कर्व है और एक कर्व जो है एक रेड कलर का है और एक कर्व मैं यहाँ पर इससे बनाता हूँ याली मार्कर से। दो कर्व हो गए ना, एक रेड और एक जो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ आने पर डेल्टा एक्स में वाई में चेंज है। अब यहाँ से यहाँ दूसरे वाले कर्व में अगर है फर्स्ट कर्व, अगर आप सेकेंड कर्व में आएंगे तो सेकेंड कर्व में जब हम लोग आए तो क्या हो रहा है, देखिए जितना वाई ए से बी में जाने में लाल वाले कर्व में चेंज हुआ है उतना ही वाई ग्रीन वाले में चेंज हो रहा है। लेकिन ग्रीन वाले के एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज क्या है, छोटा है नहीं है। तो रेड कलर वाले में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कुछ है, ग्रीन कलर वाले में भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स सेम होगा। दोनों के रेड कलर वाले के वाई कोऑर्डिनेट में चेंज कितना है, डेल्टा वाई, एक्स में चेंज इतना है। ग्रीन कलर के वाई कोऑर्डिनेट में चेंज कितना है, सेम है। लेकिन एक्स अगर तुम यहाँ से यहाँ पर लाइन खींचोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज कम आएगा ना। ग्रीन वाले के एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज क्या आ रहा है, कम आ रहा है। वाई में चेंज दोनों का सेम है, एक्स में चेंज एक में ज़्यादा एक में कम। तो यहाँ वाले में थोड़ा सा एक्स चेंज करने पर वाई में चेंज सफिशिएंट हो रहा है, जबकि इस वाले में रेड वाले में अगर उतना ही वाई चेंज करना है तो एक्स में जो चेंज है वो आपको पहले से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। यहाँ भी वाई में चेंज हो रहा है डेल्टा वाई, यहाँ भी वाई में चेंज हो रहा है डेल्टा वाई, लेकिन यहाँ पर डेल्टा वाई में चेंज करने के लिए एक्स में चेंज ज़्यादा करना पड़ रहा है, यहाँ वाई में चेंज करने के लिए एक्स में चेंज कम करना पड़ रहा है। मतलब इसका वाई में चेंज आ रहा है वो एक्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। मतलब अगर यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन की बात करते तो वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा आता, यहाँ वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कम आएगा। ये तो डिफ्रेंसिएशन एक लिमिटिंग कंडीशन में भी आएगा, तुम समझ रहे। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अगर 0 होता तो आइदर बी टेंड्स टू ए और ए टेंड्स टू बी, आइदर ए टेंड्स टू बी या बी टेंड्स टू ए, या फिर कोई पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि दोनों पॉइंट दूसरे की बात करते हैं। डेल्टा एक्स अगर छोटा होगा तो ए और बी एक दूसरे के क्या आने शुरू हो जाएंगे, पास आने शुरू हो जाएंगे। तो पास आते आते जो केस हमारा बन रहा है वो देखना, देखिए क्या, अगर मैं इसको ही रखूँ, देखिए पहले ए ये था बी ये था, डिफरेंस था। तो अगर ए ये रहा बी ये रहा, अगर मैं इसको ए मानूँ इसको बी मानूँ, यानी बहुत करीब मान लूँ,
तो डेल्टा एक्स क्या होगा, बहुत छोटा, डेल्टा वाई बहुत छोटा होगा। अगर और पास कर दूँ, ए और बी को और पास कर दूँ, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई लगभग लगभग ये जो लाइन है इसी के ऊपर तो आ जाएंगे, एक्स में चेंज और वाई का चेंज। जबकि यहाँ पर ये चीज़ किस में थी, कॉर्ड में थी, और यहाँ पर चीज़ किस में आ गई, टेंजेंट में आ गई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डेल्टा, अगर इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो तो आइदर बी टेंस टू ए टेंस टू बी, तो लिमिटिंग कंडीशन क्या बनेगी भाई, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसको क्या लिखना शुरू कर देंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स। अब समझते हैं क्या है जो हमको, बाकी तो मैथ में पढ़ेंगे। डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, rate of change of y with respect to x, delta x upon delta y or delta y upon delta x is also represent rate of change of y with respect to x, dy by dx is represent rate of change of y with respect to x when delta x tends to 0, यानी कि बहुत का पास के पॉइंट की डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एवरेज है। सिंपल से वर्ड में बात करें, डेल्टा भी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, डी भी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और डी जो है वो एक बहुत ही लिमिटिंग केस माइन्यूट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा एक्स का वैल्यू मैंने कहा x2 माइनस x1 है, तो x2 मान लीजिए आपका 10 है, x1 आपका 8 है, तो ये 2 हो गया, ये डेल्टा एक्स है। dx अगर मैं कहूँगा तो 10 माइनस 9.99999 मतलब 0.0001, तो ये dx है। तो dx भी डिफरेंस है, डेल्टा भी डिफरेंस है। याद देखिए, डेल्टा एक ऑर्डिनरी डिफरेंस है जबकि d एक माइन्यूट डिफरेंस है। तो कुल मिला कहानी क्या आई भाई, हमने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई में चेंज करने पर एक्स में चेंज कितना ज़्यादा आएगा, यही आपको कौन बता रहा है, डिफ्रेंसिएशन। समझ रहे हैं, बेसिकली तो स्लोप भी कहते हैं, वो तो कर्व में कहेंगे, जहाँ भी कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि एक्स में चेंज क्या है, बहुत ही छोटा। चलिए एक सवाल करते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, तो x पर आपका वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब आप x को थोड़ा बढ़ा दिए, अब x को थोड़ा बढ़ा दिए तो आपकी वैल्यू चेंज हो गई होगी। तो इसको देखो, फंक्शन हमारा क्या है, एक काम कैसे करते हैं, एफ एक्स जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो है आपका एक्स स्क्वायर, इफ या एट एक पॉइंट ले लेते हैं, x इक्वल टू x1 कोई पॉइंट है, x1 इक्वल टू x, तो यहाँ पर y1 निकालते हैं, तो y1 कितना रहेगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर। अब आप x को थोड़ा सा x2 पॉइंट लेते हैं, थोड़ा सा आगे चल देते हैं, x को मैं थोड़ा चेंज कर दिया, तो x को चेंज करके हमने x प्लस डेल्टा एक्स किया, तो y कितना होगा बेटा आपका y में, अगर आप x में चेंज करोगे तो y में चेंज आएगा ही आएगा। तो अगर x का रखा है तो y इक्वल टू y1, अगर x को आपने x प्लस डेल्टा एक्स कर दिया तो y का वैल्यू y2 हो गया, और y2 कितना होगा बेटा आपका x प्लस डेल्टा, हाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर एट एक्स इक्वल x2 इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, y2 इक्वल कितना आ गया, y1 ये है, y2 ये है, तो y2 माइनस y1 कितना आ गया जी, y2 माइनस y1 देखिए कितना आ गया, सॉल्व कीजिए, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, अब y2 माइनस y1 क्या रहा, डेल्टा y, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिएंगे करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो डेल्टा वाई कितना आ गया, डेल्टा वाई आ गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब बताना, अगर डेल्टा एक्स क्या होता है, टेंस टू जीरो, इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो यानी कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर क्या होता, निग्लिजिबली स्मॉल। लगे अगर डेल्टा एक्स आपका 0.01 है तो स्क्वायर कितना होगा, 0.0001, निगलेक्ट, छोटा हो जाएगा, तो बचा कितना, अब डेल्टा एक्स ले पा रहे हैं, स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो कितना बचा 2x डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई, लेकिन लिमिट लेते ही डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में, इज इक्वल्स टू 2x इंटू डी एक्स, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना भाई, एक्स स्क्वायर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जबकि डेल्टा एक्स टेंस टू क्या है, जीरो। एक सवाल और करते हैं, देखिए मैंने फंक्शन लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, कोई ग्राफ है, आपने क्या कहा पहला केस, एट एक्स इक्वल टू x1, तो एक्स इक्वल टू वाई x1, तो y का वैल्यू मान लेते हैं y1 है, तो y1 इज इक्वल्स टू कितना बेटा आपका x1 का क्यूब। कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं,
दूसरा पॉइंट, अब पॉइंट चेंज किया भाई हम लोगों ने, तो x की वैल्यू हमने कितनी कर दी x2, x प्लस डेल्टा x। अब x का वैल्यू हमने थोड़ा चेंज किया x प्लस डेल्टा, जिसको हमने x2 माना, तो y की वैल्यू चेंज होगी, हाँ उसको हम y2 मान लेते हैं। और अब पहले x जब x था तो x, अगर x का वैल्यू 1 होता तो y इक्वल टू 1 क्यूब, x का वैल्यू 2 होता तो y इक्वल टू 2 क्यूब, x का वैल्यू x1 है तो y इक्वल टू x1 क्यूब, x का वैल्यू x2 है तो x प्लस डेल्टा x है तो y2 इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। नाउ हम लोग निकालते हैं चेंज कितना है, डेल्टा वाई निकालने की कोशिश करते हैं। डेल्टा वाई कितना हो गया, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है भाई आपका, y2 है x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब माइनस y1 कितना है x1 क्यूब या x क्यूब सॉरी, ठीक है ना, x1 इक्वल टू x पे, ठीक है, तो कितना आ गया x क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब निपट लिया। इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो डेल्टा एक्स क्यूब और भी छोटा हो जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा, दैट्स टू टर्म्स आर निगलेक्टेड, बचेगा कितना, केवल ये टर्म। सिंपल सी बात है ना, अगर डेल्टा एक्स आपका 0.2 कर दे तो डेल्टा एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04, क्या है बहुत छोटा है। डेल्टा एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा भाई आपका, पॉइंट कितना 008, तो ये तो छोटे हो जाएंगे ना, मतलब 0.2 प्लस 0.04 तो 0.24, इन दोनों को जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट 0.2 भी तो कर सकते हैं, इनको जोड़ो, समझ की बात, ठीक है। तो डेल्टा एक्स टेंस टू अगर जीरो हो गया तो डेल्टा वाई किस में लिखोगे, डी वाई, ये गया काम से। ये जो चीज़ हो गई ये कितनी हो गई, 3x स्क्वायर, डेल्टा एक्स को लोग डी एक्स लिखेंगे और ये भी क्या निगलेक्ट, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3x स्क्वायर। तो फॉर्मूले बनने देखिए, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो डी वाई बाई डी एक्स 2x आया था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था तो डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर आया था, डी वाई बाई डी एक्स जो आया था वो कितना आया था 3x स्क्वायर आया था। इन द सेम वे y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 होता, इसी तरीके से करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा 4x की पावर 3 आएगा, और अगर y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए x की पावर 2, 2x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर 3, 3x की पावर 3 माइनस 1, x की पावर 4, 4x की पावर 4 माइनस 1, 3x की पावर n, nx की पावर n माइनस 1। तो क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन के लिए क्या बता रहा है, अगर आप x में एक इनफाइनाइट स्मॉल स्मॉल चेंज करें, अगर आप बहुत छोटा चेंज करें तो जो y में आने वाला चेंज है वो कितना होगा, वो कौन बताएगा, nx की पावर n माइनस 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये है ना। तो अब क्या समझे पूरे टॉपिक में, आपको मेरे को पता है कि मैक्सिमम लोगों के सर को ऊपर से निकला होगा क्योंकि टॉपिक टिपिकल है। अब ये याद रखिए कि डेल्टा इज यूज फॉर डिफरेंस, डी इज ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंस। डेल्टा एक ऑर्डिनरी डिफरेंस है, डी एक बहुत छोटा लिमिटिंग चेंज है, डिफरेंस है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि वाई और एक्स बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब इनके बीच में डिफरेंस निग्लिजिबल नहीं है। और डी वाई बाई डी एक्स एक लिमिटिंग केस, व्हेन डी एक्स और डी वाई इज इनफाइनाइट स्मॉल स्मॉल, मतलब हद से ज़्यादा छोटे हैं। तो डेल्टा का मतलब क्या है, डिफरेंस, डी का मतलब क्या है, डिफरेंस, ऑर्डिनरी डिफरेंस और बहुत ही स्मॉल डिफरेंस। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि एक्स में आने वाला चेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंस आप कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, इफ़, अब इन फॉर्मूलों का आपको याद रखना भाई, इफ़ वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा आपका एन एक्स की पावर एन माइनस 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा, इफ वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो आपका ई की पावर एक्स, उसमें चेंज नहीं आता है। तीसरा, इफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स ई बेस पर, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा आपका 1 अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला है बेटा, अभी आए कहाँ से, आपको समझ कहाँ से आ गए। देखिए भाई, वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन को मैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 बना के कोशिश किया,
अब ये जो फॉर्मूले हैं या मैथमेटिक्स में सीखेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से इनका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। बायोलॉजी वालों को याद रखना है बस, क्या मतलब याद, अब बायोलॉजी वालों को तो याद रखना है फॉर्मूले, लेकिन ये याद रखना है कि y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो x में थोड़ा चेंज करना है, y में चेंज आएगा। x में इन्फाइनाइट स्मॉल स्मॉल चेंज करोगे तो y में आने वाला चेंज कुछ तरीके का होगा। e की पावर x में कोई चेंज आता नहीं है। log x टाइप का है तो dy बाई dx कितना रहेगा, 1/x रहेगा। ठीक है, अगला y इज इक्वल टू, अगर आप साइन x करेंगे तो dy बाई dx जो आता है वो cos x आता है। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन होता तो x के चेंज करने y में चेंज जो आता वो dy बाई dx होता, और ये माइनस साइन x के बराबर होता। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूले हो गए, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले रखकर एक और कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू, आप लोग अगर 10x करेंगे तो dy बाई dx जो होगा वो आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x। फॉर्मूले हैं सारे के सारे, x की पावर n का, n x की पावर -1, e की पावर x का, e की पावर x, log e बेस पर x का, ठीक है, 1/x, sin x का, cos x का, माइनस sin x, tan x का, sec स्क्वायर x, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब इनके अलावा कोई अगर नई चीज़ आती है तो हम उसके फॉर्मूले वहीं पर याद रखेंगे, फिलहाल आपको इतने फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या है dy बाई dx का मतलब, फिर बताना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x में चेंज करने पर y में कितना चेंज आएगा, जबकि x में चेंज हमने बहुत ही छोटा मतलब इनफाइनाइट स्मॉल किया है, तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, या कल ही करेंगे, इसके बाद आप लोग इसको सीखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, बस आपको ज़्यादा कुछ याद रखना बेटा। अगर आपको ये जो टिपिकल सी कहानी थी ये समझ में आई या नहीं आई, इससे आप क्या कर सकते हैं, जो था कहाँ गया भाई अपना ये, ठीक है, ओ से ए तक कितना डिस्टेंस है s1, ओ से बी तक कितना है s2, ओ से ए तक टाइम कितना लगा t1, ओ से बी तक टाइम कितना लगा t2, तो ए से बी तक कितना चला s2 माइनस s1, s2 माइनस 1 डिफरेंस डेल्टा s। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट बहुत पास होते तो इसको डेल्टा s लिखते नहीं, लिखते शाबाश, क्या लिखते ds। ओ से ए तक टाइम कितना लगा t1, ओ से बी तक टाइम कितना लगा t2, तो ए से बी तक टाइम कितना लगा t2 माइनस t1, क्या लिखेंगे डेल्टा t। लेकिन अगर ए और बी बहुत पास होते या टाइम बहुत छोटा लेते तो क्या लिखते डेल्टा t। डेल्टा समान डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के साथ टाइम के साथ ए से बी तक का एस जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है ना, तो अगर आपका स्पीड ज़्यादा होगा तो एस तेजी से बढ़ेगा, स्पीड कम होगा तो एस हल्के हल्के बढ़ेगा, तो डी एस अपॉन डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू यानी कि स्पीड, लेकिन एवरेज क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम लिया ना। लेकिन अगर ए पर निकालनी होती तो बी को ए के काफ़ी करीब लाना पड़ता, तो बी को ए काफ़ी करीब लाते तो टाइम क्या लगता बहुत कम, कितना dt, डिस्टेंस भी कितने कवर करी होती बहुत कम, कितनी ds, तो क्या बन जाता है ds अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, और ds अपॉन dt क्या है यहाँ पर dy बाई dt dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ds अपॉन dt क्या बनता है रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ चेंज होने पर s में क्या चेंज आ रहा है, और वो क्या बनता है आपका एवरेज, सॉरी इंस्टेंटेनियस। तो ये डिफ्रेंसिएशन है भाई, तो इसको इतना ही करते हैं, बाकी इससे कल सवाल करेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसको मैथमेटिक्स को एक दिन और चलेंगे भाई, इसके बगैर काम नहीं बनना है, ठीक है ना, इसको जरूर कीजिएगा। थैंक यू।